अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल। ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसका, उसको डिस्कस करें। ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है? जैसे आपके वाटर और सोल्यूट को मेंटेन करना है, बॉडी में क्या करना है, वाटर और सोल्यूट के लेवल को मेंटेन करने को बोलते हैं क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। एनिमल को क्या ज़रूरत है ऑस्मो रेगुलेशन की? तो पहले बात है कि एनिमल के सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो सेल क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटोनिक में रखते हैं तो सेल क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसकी वजह से एनिमल सेल को सरवाइव करने के लिए प्रॉपर बैलेंस करना होगा। अब वो प्रॉपर बैलेंस किससे होगा, ऑस्मो रेगुलेशन से। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए कि ऑस्मो रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ एनिमल इनहैबिटिंग लैंड और वाटर। कहीं भी रहें, लैंड पे हों या वाटर में हों, एनिमल ग्रुप्स तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, सॉरी, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो बस्ट हो जाता है, और क्या बोलते हैं, अगर उसको एनिमल सेल को वही क्या है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रहेगा तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसी वजह से एनिमल को क्या करने की ज़रूरत है, अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर आर इन बैलेंस फॉर प्रॉपर सर्वाइव ऑफ सेल। यानी कि एनिमल सेल को सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर बैलेंस करना होगा अपने सेल को, तो फिर क्या होगा, इस तरीके से इसकी लाइफ मेंटेन रहेगी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वाटर और सोल्यूट को मेंटेन करना बॉडी में क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसका है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। जस्ट टेरेस्ट्रियल को यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम जस्ट किसकी बात करेंगे, टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे। टेरेस्ट्रियल में कह रहे हैं कि अमंग वेरियस एनिमल ग्रुप ओनली आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर। यानी कि जो एनिमल के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट जो क्या हैं वो बहुत सक्सेसफुल ग्रुप है ज़मीन पर रहने वाले। यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए पानी का लॉस करना आसान होता है डायरेक्ट, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है ना वो किसके साथ होगा, सन के साथ होगा। तो एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक, यानी कि अगर हम एक्वेटिक को कंपेयर करें टेरेस्ट्रियल से, तो टेरेस्ट्रियल का पानी का बॉडी में से लॉस करना आसान है एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक। ज़मीन पर रहने वाले सक्सेसफुल एनिमल्स जो आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि एक क्या है, आर्थ्रोपोड्स है, और दूसरा क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर हम इनको कहते हैं। अगर हम इसको कहें किससे क्या, तो दे हैव डेवलप्ड नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। उन्होंने अपने जो स्ट्रेटजीज हैं उसको मेंटेन किया हुआ ऑस्मो रेगुलेशन के वजह से बॉडी फ्लूइड में, तो वो क्या कहलाते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल के। इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, जैसे है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। दूसरा पॉइंट है इसमें स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तीसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर स्टोरिंग द वेस्ट। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं किसमें, आपके टेरेस्ट्रियल के अंदर। इसका फर्स्ट टॉपिक वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, मतलब जो इसके टेरेस्ट्रियल एनिमल का वो क्या है, वर्टिब्रेट लाइक रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव वाटर प्रूफ क्रेटेनाइज्ड एपिडर्मिस। जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, उनके पास जो है वो क्या होती है, क्रेटेनाइज्ड एपिडर्मिस होती है। अब क्रेटेनाइज क्या है, स्किन के सेल में प्रोटीन के कुछ धागे होंगे, प्रोटीन के कुछ धागे के स्ट्रक्चर मौजूद होगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेटेनाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रेटेनाइन कहलाते हैं। और वही स्ट्रक्चर क्या करता है, उस लेयर को हार्ड बना देता है। उस लेयर को हार्ड बना देगा तो हम उसको कंप्लीट क्या कहते हैं, क्रेटेनाइज्ड एपिडर्मिस कहते हैं। वो क्या करेगी, प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू एक्सटर्नल सरफेस, वाटर लॉस होने से बचाती है एक्सटर्नल सरफेस में। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इंसेक्ट्स हैव डेवलप एंड एक्सटर्नल वाटरप्रूफ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। इंसेक्ट्स भी क्या चीज़ डेवलप करते हैं, अपने ऊपर क्यूटिकल की लेयर को डेवलप करते हैं, क्योंकि उनके पास एक क्रेटेनाइज्ड वाली लेयर मौजूद नहीं होती, इसलिए उनके पास क्या होती है, उनके पास जो है क्यूटिकल लेयर होती है। ये लेयर नहीं होगी तो इंसेक्ट्स के में ना वैक्स की लेयर चढ़ी होती है। वैक्स की लेयर वही है जो प्लांट में होती है, क्यूटिकल। दूसरा क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक और कवरिंग होगी जो इनके पानी को ज़ाया होने से रोकती है, किसके, इंसेक्ट्स के। तो वो क्या है, एक्सोस्केलेटन। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट किस इसका, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या करते हैं भाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड किस फॉर्म में, नाइट्रोजनस
वेस्ट की फॉर्म में, ठीक है, विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि इनसोल्यूबल है किसमें, पानी में। इट इज़ स्टोर टेम्पररी इन क्लोका, कहाँ पे स्टोर होता है वो, टेम्पररी क्लोका में स्टोर हो जाता है, ताकि वहाँ से क्या किया जा सके, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब किया जा सके। वाटर रीएब्जॉर्ब फॉर्म इट्स बिफोर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी सेमी फ्लूइड फॉर्म, ताकि वहाँ से क्या किया जा सके, क्लोका से जहाँ पे ये स्टोर किया है यूरिक एसिड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब किया जा सके। अब क्लोका क्या है, जैसे हमारे अंदर जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन सेम पार्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोका कहलाएगा, ठीक है। जिस एनिमल की बॉडी में रिप्रोडक्शन का एक्सक्रीशन का पार्ट सेम हो, पॉइंट सेम हो, वो क्या कहलाता है, क्लोका कहलाता है। और हमारे यहाँ पे ये क्लोकल सिस्टम नहीं है, हमारे पास जो है एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अलग अलग है। तो ये था स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। दूसरा क्या है, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, मैमल्स लाइक कैमल, कौन सा मैमल्स, कैमल और कैंगरू रेट। कैंगरू रेट किसको कहते हैं, चूहे को कहते हैं, एक कैंगरू नहीं है, कैंगरू रेट पूरा इसका नाम है, ठीक है। यूज ऑफ वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी फैट्स, ये जो अपना वाटर यूज करते हैं ना, वो किससे कर रहे हैं, जब इनकी बॉडी फैट को तोड़ा जा रहा है ना, उससे जो वाटर रिलीज हो रहा है वो क्या, उससे क्या कर रहे हैं, वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो उसके पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं। ये क्या कौन है, कैंगरू रेट और कैमल। कैंगरू रेट और कैमल, इनकी बॉडी में ना फैट का अमाउंट ज़्यादा होगा। जब ये फैट को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो एंजाइम की मदद से उसके रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस होगा। क्या, किसके रिजल्ट में, जब फैट बॉडी में से टूट रहा है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसमें रिजल्ट में क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इन्होंने ये यूज़ किया जब पानी की कमी होगी, तो वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो इसका है वो कौन सा है, स्टोरिंग द वेस्ट। स्टोरिंग द वेस्ट, मैमल्स डू रिटेन सम यूरिया इन देयर किडनी, इट हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैमल्स के पास ना क्या मौजूद है भाई, किडनी मौजूद है। अब किडनी के अंदर कुछ यूरिया वो कुछ वक्त के लिए क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो क्या कर सकें, बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर सकें, तो उसको कहते हैं स्टोरिंग द वेस्ट कहते हैं। मैमल्स के पास जो किडनी होगी, यूरिया को स्टोर करते हैं उससे, दूसरे लफ्ज़ हम इसको समरी करते हैं थोड़ा यूरिया वहाँ रहता है, ताकि इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक बनाया जाए, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट क्या बनाया जाए, हाइपरटोनिक बनाया जाए। जब इन्वायरमेंट होगा हाइपरटोनिक, तो पानी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में यूरिया काम आएगा। इस वजह से ये थोड़े कुछ वक्त के लिए किडनी में यूरिया को स्टोर करके रखते हैं। ये इसके कुछ पॉइंट्स थे टेरेस्ट्रियल एनिमल के। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।